नमस्कार, मैं शैलेंद्र आपका स्वागत करता हूं लैब क्राफ्टर्स पर। यह चैनल है आपकी लैब नॉलेज और करियर ग्रोथ का भरोसेमंद साथी। आज का टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन लैब्स, यानी कि लैब में जैव चिकित्सा कचरे का सही प्रबंधन। चलिए इसे आसान और स्पष्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? यह वह कचरा है जो मानव या पशु की जांच, इलाज या टीकाकरण के दौरान निकलता है। उदाहरण, खून में भीगे हुए कॉटन, इंजेक्शन की सुई, माइक्रोबायोलॉजी कल्चर, स्लाइड्स, रसायन, टूटी कांच की वस्तुएं। अगर इसे गलत तरीके से फेंका जाए तो संक्रमण, चोट और पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है। बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरीज, वर्गीकरण। इसे 4 मुख्य रंगों में बांटा गया है। पीला बैग, येलो बैग, मानव पशु अपशिष्ट, संक्रमित ड्रेसिंग, माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट। लाल बैग, रेड बैग, दोबारा उपयोग योग्य संक्रमित वस्तुएं जैसे ट्यूब, ग्लव्स। सफेद कंटेनर, व्हाइट, पंक्चर प्रूफ, सुई, ब्लेड, स्कैल्पल्स आदि। नीला कंटेनर, ब्लू, कांच की वस्तुएं, स्लाइड्स, शीशियां। सभी कंटेनरों को सही लेबल जरूर लगाएं। स्रोत पर ही अलगाव, सेग्रीगेशन एट सोर्स, यह सबसे जरूरी स्टेप है। जैसे ही कचरा उत्पन्न हो उसी समय अलग करें, जैसे सैंपल कलेक्शन एरिया या लैब बेंच पर। अलग अलग प्रकार के कचरे को मिलाएं नहीं। पीपीई पहनना अनिवार्य है। ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स, गोल्डन रूल, सही कचरा सही डिब्बे में सही समय पर। हैंडलिंग और स्टोरेज, हैंडलिंग एंड स्टोरेज। कचरे को लीक प्रूफ और लेबल लगे डिब्बों में रखें। एक तयशुदा अस्थायी स्टोरेज एरिया में रखें। 48 घंटे से ज्यादा न रखें। डिब्बों को नियमित रूप से साफ और कीटाणु रहित करें। स्वच्छता सबसे जरूरी। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। वेस्ट को सिर्फ अधिकृत ट्रॉली या कंटेनर से ही ले जाएं। कोई छलकाव या सीधा संपर्क नहीं होना चाहिए। जरूरत होने पर बारकोड सिस्टम का इस्तेमाल करें। ध्यान दें, ट्रॉली का इस्तेमाल केवल बायोमेडिकल वेस्ट के लिए करें, किसी और चीज के लिए नहीं। ट्रीटमेंट और फाइनल डिस्पोजल। अधिकृत एजेंसी या लैब की अपनी सुविधा इसका निपटारा करती है। पीला बैग, इंसिनरेशन, जलाना या गहरी जमीन में दफनाना। लाल बैग, ऑटोक्लेविंग, शेडिंग और रिसाइकलिंग। सफेद शार्प कंटेनर, कीटाणुशोधन और फिर निष्पादन। नीला कांच कचरा, डिसइंफेक्ट करके रिसाइकलिंग। सुनिश्चित करें कि आपकी लैब किसी सर्टिफाइड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी CBWTF से जुड़ी हो। दस्तावेज और ट्रेनिंग। वेस्ट जनरेशन की रोजाना एंट्री रखें। डिस्पोजल और ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड। किसी दुर्घटना पर इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएं। सभी स्टाफ को समय समय पर प्रशिक्षण दें। SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, अपडेट रखें। हमेशा ऑडिट के लिए तैयार रहें। डूज एंड डोंट्स, संक्षिप्त रिव्यू। PPE पहने। कचरे को स्रोत पर ही अलग करें। डिब्बों पर लेबल लगाएं। बिन को ज्यादा न भरें। सामान्य और जैव चिकित्सा कचरा न मिलाएं। डिस्पोजल में देर न करें। So to wrap things up, we've covered the essentials of biomedical waste management. Remember, proper handling and disposal are crucial to maintaining a safe environment. Thank you for joining us and stay informed. अंत में एक जरूरी बात, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कोई औपचारिकता नहीं है। यह हमारी जिम्मेदारी है, अपने लिए, समाज के लिए और पर्यावरण के लिए। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार की लैब नॉलेज सीधा आपके पास पहुंचे। मैं शैलेंद्र, मिलता हूं अगले वीडियो में लैब क्राफ्टर्स पर।